वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने ड्रॉट लेशन का एक पैराग्राफ स्टडी किया था और ये जो पैनोरामा बुक है 10th आरबीएससी बोर्ड में सप्लीमेंट्री बुक उससे लेशन लिया गया है। ओके, तो हम जो नेक्स्ट पैरा है उसको स्टडी करने से पहले हमें जो है जो प्रीवियस पैरा है उससे थोड़ा सा हमें इस पैरा का लिंक करना पड़ेगा ताकि हमें नेक्स्ट पैरा अच्छी तरह समझ में आ जाए और स्टोरी का एक जो लिंक बनना चाहिए वो लिंक स्टोरी का बना रहे ताकि एक स्टोरी जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो स्टोरी हमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग में रहे। ओके, तो हमने पिछले पैरा में जो स्टडी किया वो ये स्टडी किया था कि रामलाल की कंडीशन बहुत बुरी है और वो जो महेश है उस महेश को कुछ खिला नहीं पा रहा है क्योंकि वो खुद भी गरीब है और सूखा पड़ा हुआ है, ज़मींदार कुछ दे नहीं रहा है। अब वो क्या अपना छप्पर का कुछ हिस्सा जो पुरानी घास पड़ी है उस घास को उठा उठा के और महेश जो है उसका जो बैल है उसको खिला देता है। उसकी बेटी कहती है कि पापा इस तरह से आप अगर ऐसा करेंगे तो एक दिन ये जो पूरी झोंपड़ी है हमारी इस पर जो छप्पर है जितना उस पर जो घास पड़ा हुआ है सारा वो तो आप सारा महेश को खिला देंगे, तो फिर हम बारिश का जो मौसम आएगा उसके अंदर हम कैसे रहेंगे, हम भीग जाएंगे बुरी तरह से। ओके, तो थोड़ी देर बाद में उसकी जो बेटी वो कहती है कि पापा मैंने खाना डाल दिया आप खाना खा लो। तो वो खाना खाने से पहले ही सोचता है कि महेश तो बिल्कुल भूखा है, तो वो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी जो चावल पकाया था उस चावल से जो मांड निकला था, मतलब जो वाइट वाटर होता है, सफ़ेद जो पानी होता है अपन चावल को उबालने के बाद जो सफ़ेद पानी बचता है उसकी बात कर रहा है वो, तो वो कहाँ है, इसको महेश को कम से कम वही खिला दें। तो बेटी कहती है कि पापा चावल थोड़ा सा ही था और वो थोड़ा सा चावल जब पका जो बॉईल हुआ तो उससे चावल में से जो पानी था वो सारा का सारा उस बर्तन के अंदर ही जो है वो चिपक गया, इसलिए जो सफ़ेद पानी जो था जिसको अपन अपनी लैंग्वेज में मांड कहते हैं वो इसमें बचा ही नहीं। तो हम उसको कैसे खिलाएं, महेश को जो है वो पानी कैसे पिलाएं, वो तो अंदर ही चिपक गया था उस बर्तन में जिस बर्तन में हमने चावल पकाए थे। ओके, इस प्रकार से जो है बेटी जो है वो उसको कन्विंस करती है, इसको अपने फादर को गफूर को कन्विंस करती है कि अब जो है इसको खिलाने के लिए हमारे पास में चावल नहीं है। ओके, तो ये हम स्टडीज़ में कर चुके हैं। ओके, अब गफूर जो है वो अपने आंगन में बैठा हुआ था और बीमार भी था और काफ़ी चिंतित था और महेश ने जो है महेश एक दिन पहले वहाँ से निकल गया है, मतलब घर से निकल गया वो, और अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। अब ये भी इसको टेंशन हो गई और वो खुद भी हेल्पलेस था। अमीना जो उसकी लड़की है उसने चारों तरफ है उस महेश को जो बैल था उसका उसको देखा है लेकिन वो कहीं भी मिल नहीं पा रहा है। मॉर्निंग से वो ढूंढ रही है लेकिन अभी तक वो नहीं मिल पाया है और शाम की जो काली घटाएं हैं या शाम की जो सिचुएशन है, मतलब शाम का जो टाइम है हो गया है और वो उसको ढूंढते ढूंढते जो है उसको शाम हो गई तो वो अपने घर लौट आई। ओके, इस प्रकार से हमने प्रीवियस जो हमारा पैरा था इस लेशन का उसके बारे में हमने स्टडी किया, इसका इससे लिंक हो गया। तो अब आगे हमें जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, इसका आगे का जो पैरा पढ़ने वाले हैं, इसका जो रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हमें थोड़ा सा स्टोरी, जब भी हम स्टोरी स्टडी करें चाहे वो कोई सी भी स्टोरी, उसका हमें इस प्रकार से थोड़ा सा लिंक कर लेना चाहिए, उससे उसका कनेक्शन जो है वो कर लेना चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसका रिमेनिंग पार्ट क्या होता है आगे। हैव यू हर्ड फादर, ये बेटी बोल रही है अपने पापा को कि पापा क्या आपने सुना है, मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पैन। मानिक घोष जो है ना उसने हमारे महेश को पुलिस स्टेशन भेज दिया है, जिसको अपनी लैंग्वेज में पहले के टाइम पे कांजी हाउस बोला जाता था, तो आजकल का थाना है उसको बोलते हैं, या पहले बोलते थे कांजी हाउस। तो बेटी ने कहा कि पापा मानिक घोष ने उसको कहाँ भेज दिया है, पुलिस स्टेशन भेज दिया है या कांजी हाउस भेज दिया है। सी सैड, उसने कहा, नॉनसेंस, बकवास, मतलब ये बकवास बात है कि उसने उसको भेजा, क्यों भेजा, कोई ना कोई रीजन। यस फादर, हाँ पापा, इट इज़ ट्रू, ये बात सत्य है कि उसने भेज दिया है उसको वहाँ पर, कहाँ भेज दिया, कांजी हाउस से भेज दिया। हिज सर्वेंट सेड, उसके नौकर ने कहा था मुझे, किसके नौकर ने, मानिक घोष के नौकर ने मुझे कहा था कि टेल योर फादर, अपने पापा को जाके बता देना, टू लुक फॉर द बुल, कि वो बुल की तलाश करे एट दरियापुर, दरियापुर के आसपास है
वो अपने बैल महेश की तलाश वो कर ले। लुक फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है तलाश करना। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, पापा उसके कह रहे हैं कि उसने क्या किया। ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पापा वो उनके गार्डन में जो है उसने प्रवेश किया था, या वो गार्डन में एंट्री उसने किया था, इसलिए उसने जो है उसे पकड़ करके और कांजी हाउस में भेज दिया। ओके, ये वो अपने पापा को महेश के बारे में बता रही है। अब देखिएगा इसके आगे, एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के अंत में, कहने का मतलब 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं ये। दे से वो कहते हैं कि पुलिस विल सेल हिम, पुलिस उसको बेच देगी। 3 दिन हो गए हैं तो पुलिस ये क्या कह रही है, पुलिस के लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको बेच देंगे एट द कैटल मार्केट, कैटल मार्केट में जो है उसको बेच देंगे। मतलब 3 दिन उसको हो जाएंगे ना, अभी तो सुबह से ही गया हुआ है, तो कह रहे हैं 3 दिन अगर वो यहाँ रह गया तो उसको फिर वो कैटल मार्केट में बेच दिया जाएगा। ओके, एमिना डिड नॉट नो, एमिना नहीं जानती थी क्या, कि व्हाट द कैटल मार्केट, कैटल मार्केट क्या होता है, मतलब पशु मेला। तो पशु मेला जो है या पशु बाजार कह सकते हैं, उसके बारे में एमिना नहीं जानती थी। ओके, इसका मतलब क्या था। सी हैड ऑफन नोटिस्ड, उसने तो केवल यही देखा था, क्या देखा था, कि हर फादर ग्रो रेस्टलेस, उसके पापा जो हैं वो जो है वो बेचैन हो जाते हैं इस चीज़ को देख करके, कि पापा इस चीज़ को लेकर के और बेचैन हो जाएंगे। सी हैड, यहाँ से वापस देखिएगा एक बार, सी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस, उसे अपने पापा को जो है बेचैन होते हुए देखा था। whenever it was mentioned in connection, जब भी ये बताया गया, वर्णन किया गया इन कनेक्शन विद महेश, महेश के बारे में या महेश के संपर्क के बारे में कह सकते हैं, रिलेशन के बारे में कह सकते हैं, जब ये बताया तो पापा एक तरह से उसने पापा को रेस्टलेस बेचैन होते हुए देखा। बट टुडे ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, लेकिन वो आज चले गए, आउट मीन्स बाहर, विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, दूसरा कोई भी शब्द कहे बिना पापा आज घर से बाहर चले गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि बैल के बारे में, महेश के बारे में एमिना और जो गफूर है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब यहाँ ये एक सिचुएशन देखने वाली है कि जमींदार इनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, महेश परेशान है, एमिना परेशान है, इनके खाने के बेचारे के लाले पड़े हुए हैं, जमींदार उनको दे नहीं पा रहा है। तो ये अपना किस प्रकार से जो सिस्टम है अपने घर का वो चला रहे हैं, घर पे छप्पर नहीं है, इसको कहते हैं गरीबी। ओके, पॉवर्टी ये होती है जिसको सुबह का खाना नहीं मिले, शाम का खाना नहीं मिले, सुबह का शाम को, शाम का सुबह, इस प्रकार के सिस्टम जिस इंसान की होती है उसको एक अपन पॉवर्टी लाइन का इंसान कह सकते हैं। ओके, या बीपीएल कह सकते हैं। आजकल का सिस्टम उसमें है ना बीपीएल, कोई भी बीपीएल जो है उसमें शरीक हो जाता है, बीपीएल में कनेक्शन करवा लेता है, वो सिस्टम नहीं है। रियल में गरीब ऐसे लोग हैं तो इनका है वो बीपीएल होना चाहिए। खैर जो भी है, ये पहले के टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो पहले ये कंडीशन थी, लोग इस प्रकार से कितने पुअर हुआ करते थे। ओके, लेकिन फिर भी जो जमींदार है उन पर कितने जुल्म ढाते थे। ओके, उनके जुल्मों का कोई हिसाब किताब नहीं होता था। केवल जो किसान वगैरह हैं, ऐसे तबके के जो लोग हैं, उनके साथ कितना ये बदतर बिहेव करते थे या बदतर व्यवहार करते थे, ये हम लेसन में स्टडी कर रहे हैं। तो हमें लेसन में बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ टीचिंग मिलने वाली, सीख मिलने वाली है। तो हमें लेसन केवल एग्जाम के हिसाब से तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन हमें लाइफ में भी इसको अडॉप्ट करना है कि ऐसे लोगों की कंडीशन जो है आज भी होती है क्या, या पहले होती थी। आजकल तो खैर कहीं कहीं होती हैं, लेकिन पहले ज़्यादा होती थी। तो रियलिटी में हम जो है, रियलिटी सामने ये आएगी कि हम एक जो पॉवर्टी है उस पॉवर्टी के बारे में इसका जो है एक फैक्ट पढ़ेंगे हम, या फैक्ट अब स्टडी कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये भी स्टडी करना है। तो देखिएगा इसमें आगे, अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात्रि के अंधकार में गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी शॉप, रात्रि के अंधकार में जो है कौन, गफूर है, वो बंसी की शॉप पे गया। बंसी कोई व्यक्ति है, उसका नाम है, उसकी दुकान है, वहां पे गया और क्या बोला, अंकल यू विल हैव टू लैंड मी। ये अंकल लगता है बंसी इसका गफूर का। तो अंकल को जाके क्या बोला, अंकल यू विल हैव टू लैंड मी ए रुपी, तुम्हें मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। लैंड मीन्स उधार देना। ओके, सेड ही, उसने कहा, पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, ब्रास मीन्स पीतल, एक पीतल की प्लेट को वहाँ रखते हुए, अंडर द सीट, सीट के नीचे रखते हुए कहा कि अंकल ये ब्रास की जो प्लेट है या पीतल की जो प्लेट है इसको रख लो और मुझे 1 रुपया उधार दे दो इसके बदले में, मतलब इसको गिरवी रख लो और मुझे
उधार दे दो। ओके, तो ऐसी कंडीशन थी, लोगों की बर्तन गिरवी रख रख करके और बेचारे अपना जो जीवन है उसको चला रहे थे, अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। तो यू कैन इमेजिन, कल्पना कर सकते हैं आप उनकी लाइफ कैसी थी। ओके, तो इसमें देखिएगा आगे, तो उसको रख करके और क्या कहा, बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट। बंसी जो है इस चीज से अच्छी तरह से परिचित था। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, कौन सी वस्तु, जो ब्रास की प्लेट थी ना, पीतल की प्लेट, उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ था। ओके, इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, क्यों था वो देखो आगे, इस ब्रास की प्लेट से परिचित क्यों था, तो पिछले 2 सालों में ही हैड लेंट ए रुपी एट लिस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। वो कम से कम 5 बार पैसे उधार जो है उसने दे दिए थे। किसको? ही हैड लेंट ए रुपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। तो पिछले 2 सालों में उसने क्या किया था, ही हैड लेंट, उसने उधार दिया था ए रुपी एट लीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। इस ऑब्जेक्ट की सिक्योरिटी पर, सुरक्षा पर उसने जो है गफूर को कम से कम 5 बार 1-1 रुपया दे दिया था, इस ऑब्जेक्ट को गिरवी रख करके। ओके, तो ये सिचुएशन जो है उनकी थी। तो हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे लोग किस प्रकार अपनी लाइफ को लीड किया करते थे। ओके, ही मेड नो ऑब्जेक्शन, उसने कोई आपत्ति नहीं की। टुडे इधर, आज भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की, मतलब बंसी ने कहते ठीक है ले जा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो आज भी उसने कोई आपत्ति नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, महेश वॉज सीन, महेश को देखा गया एट हिज यूजुअल प्लेस, अपने पहले वाले स्थान पर उसको देखा गया, अगेन दोबारा। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज, एक कोई बुजुर्ग आदमी है, एल्डरली मैन का मतलब बुजुर्ग आदमी, वॉज एग्जामिनिंग, वो उसको ढंग से देख रहा था, किसको, महेश को, विद वेरी शार्प आइज, बहुत तीखी या अपनी पैनी नजरों से, पैनी आंखों से उस महेश को जो है वो देख रहा था, उस बैल को वो देख रहा था कि आज ये फिर से यहाँ पर जो है आ गया है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि जब किसी पशु को टाइमली खाना नहीं मिलता है या चारा नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है खाने के लिए, पानी टाइम से नहीं मिलता है, तो फिर वो पशु वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पशु ने, इंसान भी ऐसा जो है वो कई बार करता है, जब उसको टाइमली कोई चीज़ नहीं मिलती है, ऐसी गरीबी में इंसान जाएगा, भाग तो जाएगा, भागेगा, तो इंसान हो चाहे पशु हो, जब उसको टाइमली खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ना कहीं दाने की तलाश में जो है वो जाने की कोशिश करेगा, जैसा कि ये महेश ने किया है। महेश भी यहाँ से जो है वो निकल गया, क्योंकि उसको टाइमली जो है भोजन या उसका जो चारा है वो नहीं मिल पा रहा था। इसके जस्ट बाद में हम स्टडी करेंगे इसका ग्रामेटिकल पोर्शन। ओके, तो हम बार बार एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास में बार बार जो है वो पास्ट टेंस आ रहा है। उस स्टोरी के लिए आप याद रखें, चाहे वो ये पैनोरामा बुक है, चाहे हमारे पास में जो रेनबो वाली बुक है, कोई भी हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें रिलेटेड टू पास्ट, मतलब पास्ट को हम स्टडी करें तो हमें पास्ट टेंस के बारे में पूरा स्टडी करना होगा। स्टोरी जो भी होती है वो लगभग 1-2 सेंटेंस कोई दूसरे टेंस के आ सकते हैं, वरना मैक्सिमम जो है पास्ट टेंस ही आता है, चाहे वो पास्ट सिंपल आए, कॉन्टिन्यूस आए, परफेक्ट आए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आए। तो आपको मैक्सिमम जो है पास्ट के स्टोरीज को लर्निंग करने के लिए क्या करना चाहिए, पास्ट टेंस का डीपली हमें स्टडी करना चाहिए। वैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो शायद आपको अब तक जो है ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, फिर भी नहीं है तो आप बार बार इनको देखें, प्रैक्टिस करें इनकी। तो देखो अब हम इसका ग्रामेटिकल पोर्शन देखते हैं। तो हैव यू हर्ड, क्या आपने सुना है पापा या पिताजी, तो हैव यू हर्ड, देखो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। माणिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पेन, हैज सेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म और हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यही वाली बात है यहाँ भी, तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो माणिक घोष ने जो है महेश को कहाँ भेज दिया, पुलिस पेन, कांजी हाउस भेज दिया है, सी सैड उसने कहा। तो आगे बोला नॉनसेंस, ये तो बकवास है बिल्कुल, मतलब बेकार की बात है, उसने उसको क्यों भेजा, भेजा तो उसके खेत में वो घुस गया इसीलिए भेजा है, लेकिन किया भी क्या,
कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। ओके, तो आगे देखो। यस फादर, हाँ पापा जी, इट इज ट्रू, ये बिल्कुल सत्य बात है। ही सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने मुझे कहा था। तो सेड आ गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेड की सेकंड फॉर्म सेड, और थर्ड फॉर्म भी सेड। टेल योर फादर, उसके नौकर ने क्या कहा था मुझे? नौकर ने ये कहा था कि अपने पापा को बोल देना, टेल योर फादर, अपने पापा को कह देना, टू लुक फॉर द बुल, कि वो बुल की तलाश करे, इस बैल की, महेश की तलाश करे। कहाँ पर? एट दरियापुर, ये दरियापुर के आसपास या दरियापुर में आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद में व्हाट डिड ही डू, उसने ऐसा क्या किया? तो क्या किया होगा, ये बैल के बारे में उसने क्या किया ऐसा? ही एंटर्ड देयर गार्डन फादर, पापा वो उनके खेत में घुस गया था, उनके बगीचे में घुस गया था। अब बगीचे में बैल जब घुसा है तो नुकसान तो किया ही ना, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल घुस करके वापस एज इट इज जैसा गया था वैसा वापस आ गया। तो डेफिनेट उसने कुछ तो कुछ वहाँ खाया जरूर है, आखिर वो कई दिनों से भूखा था बेचारा। एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन जो है उनकी बात कर रहे हैं। देखो इसका लिटरल मीनिंग देखो, एट द एंड ऑफ 3 days, 3 दिन के अंत में, मतलब 3 दिन हो गए हैं। तो क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं 3 दिन के लिए कि अगर 3 दिन में तुम आए नहीं, 3 दिन में इस पशु को तुमने नहीं छुड़ाया, ये पुलिस वालों की बात कर रहे हैं यहाँ, तो क्या होगा? द पुलिस विल सेल हिम एट द कैटल मार्केट, पुलिस उसको पशु मेले में बेच देगी। तो यहाँ पर क्या है देखो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर सिंपल। तो कभी कभार दूसरे टेंसेस का यूज भी होता है, लेकिन स्टोरीज में मैक्सिमम पास्ट टेंस का यूज होता है। एमिना डिड नॉट नो, एमिना नहीं जानती थी, यहाँ डिड नॉट नो देखो कौन सा है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है। तो एमिना नहीं जानती थी कि व्हाट द कैटल मार्केट मीन्ट, कैटल मार्केट का मतलब क्या था, ये अमीना नहीं जानती थी। तो यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म है मीन्ट, मतलब पास्ट सिंपल। शी हैड ऑफन नोटिस्ड, उसने देखा था, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या देखा था बनाया उसने? हर फादर ग्रो रेस्टलेस, उसने अपने पापा को जो है बेचैन होते हुए देखा था, या देख चुकी थी वो। व्हेनेवर इट वाज मेंशन्ड इन कनेक्शन विद महेश, जब भी महेश के बारे में कोई चीज़ मेंशन की गई तो पापा बेचैन हो गए, मतलब महेश के बारे में बताया कि महेश की कंडीशन ये हो गई है, उसको कांजी हाउस जो है वो भेजा गया है। तो पापा को टेंशन हो गई, तो उनको बेचैन होते हुए उसकी बेटी ने देखा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पर जो है इट वाज मेंशन्ड, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस। ओके, बट टुडे, लेकिन आज ही वेंट आउट विद सेइंग, ही वेंट आउट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड, वो बिना कोई शब्द कहे हुए बाहर निकल गए। तो यहाँ वेंट आउट, वेंट का मतलब सेकंड फॉर्म जाना, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गए। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, इसका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, पास्ट सिंपल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी जो है इसमें आ रहा है। ओके, और पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ रहा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम हम क्या देख रहे हैं कि पास्ट टेंस का ही यूज किया जा रहा है। फिर देखो इसकी जस्ट बाद में है अंडर द कवर ऑफ नाइट, मतलब रात्रि के अंधकार में गफूर सीक्रेटली केम अराउंड टू बंसी, बंसी सो, गफूर सीक्रेटली केम मीन्स आए या आया, पास्ट सिंपल टेंस, कहाँ आया? अराउंड बंसी सो, बंसी दुकान के आसपास। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। अंकल, उसने क्या कहा? यू विल हैव टू लेंड मी ए रुपी, सेड ही, उसने कहा कि अंकल आपको मुझे 1 रुपया उधार देना होगा। तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है, और ये ऑब्लिगेशन है हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। यहाँ पर ये बाध्यता होती है कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो उसने कहा कि आपको ये मुझे 1 रुपया उधार देना ही पड़ेगा। ओके, तो विल हैव टू लैंड, टू लैंड ये इन्फिनिटिव हो गया, टू इन्फिनिटिव। तो आपको 1 रुपया मुझे उधार देना पड़ेगा, सैड ही, उसने कहा, किसने कहा? ये कहा गफूर ने। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट अंडर द सीट, पुटिंग डाउन रखते हुए, ब्रास मीन्स पीतल, प्लेट आप जानते ही हैं, इसी तरह से प्लेट जो नॉर्मल हम काम में लेते हैं घर पे। तो ब्रास पीतल की प्लेट है, उसको सीट के नीचे रखते हुए कहा कि अंकल, बंसी को बोला अंकल जी आप ये प्लेट रख करके मुझे 1 रुपया उधार दे दो। पहले देखो 1 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत हुआ करती थी, इसलिए वो 1 रुपया उधार लेकर के और अपना कैसे भी इसको महेश को छुड़ाने का काम जो है वो करेगा, या अपना जो भी खर्चा है मान लो वो चलाएगा।
ये इस पर डिपेंड करता है। ओके, इस प्रकार उसने कहा कि मुझे आप 1 रुपया उधार दे दो। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड, बंसी अच्छी तरह से परिचित था, एक्वेंटेड का मतलब परिचित, किससे? विद दिस ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे परिचित था। ऑब्जेक्ट कौन सा? ये पीतल की जो प्लेट है ना, इससे बंसी अच्छी तरह से परिचित था, क्योंकि पहले भी कई बार पैसे उसके बदले में ले चुका है, इसको गिरवी रख के ले चुका है। ओके, इन द, अब यहाँ पर वेल एक्वेंटेड, यहाँ पर भी पास्ट टेंस हो गया ना। ओके, पास्ट सिंपल, और ये एक तरह से पास्ट सिंपल का हम इसको पैसिव भी कह सकते हैं। परिचित वो हुआ, किसके द्वारा हुआ? उस ऑब्जेक्ट को रखने के द्वारा हुआ, या किससे हुआ? गफूर जो है उससे हुआ। परिचित होंगे, बार बार उसके पास आ रहा है वो, तो परिचित तो होना ही, ये बात। तो यहाँ पर जो है पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया। इसके जस्ट बाद देखिएगा, इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लेंट ए रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी। हैड लेंट, उधार वो उसको दे चुका था, कौन? बंसी। एटलीस्ट 5 times, 5 बार कम से कम 1 रुपया, 1-1 रुपया करके 5 रुपये उसको उधार दे चुका था। बट सिक्योरिटी किसकी थी? ये पीतल की प्लेट वो रख के जाता और फिर वो पैसा लेके जाता। ओके, फिर 1 रुपया वापस दे जाता, अपनी पीतल की प्लेट वापस ले जाता। ओके, तो उस टाइम पीतल का इतना इंपॉर्टेंस था, उसकी कीमत भी थी पीतल की, आज से बेटर थी कीमत। ही मेड नो ऑब्जेक्शन, उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, आज भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ है ही मेड नो ऑब्जेक्शन, मेड मीन्स किया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो पास्ट सिंपल टेंस। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? महेश वॉज सीन, महेश को देखा गया, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस। तो महेश को देखा गया एट हिज यूजुअल प्लेस, अपने ही स्थान पर उसको दोबारा देखा गया। ओके, तो यहाँ पर पास्ट सिंपल का पैसिव आ गया, वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज सीन। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिनिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। एल्डरली मैन, कोई बुजुर्ग आदमी है, वो उसका जांच कर रहा था, उसको एग्जामिन कर रहा था, विद वेरी शार्प आइज, बहुत तीखी आंखों से या तीखी पैनी नजरों से उसकी जांच कर रहा था, उसको देख रहा था। तो यहाँ पर जो है वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से हमने जो है इसमें ग्रामेटिकल पोर्शन के अकॉर्डिंग सभी टेंसेस का स्टडी किया है, जो जो इसमें टेंसेस आए हैं। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बंसी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट, बंसी इस ऑब्जेक्ट से, इस वस्तु से भली भांति परिचित था। ओके, तो यहाँ पर ये जो एक्वेंटेड है, ये पैसिव वॉइस के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। एक्वेंटेड कौन था? परिचित कौन था? बंसी था। ओके, बंसी कौन था? परिचित था। मतलब इस तरह से इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी पास्ट सिंपल तो ये है ही, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो है हम ये 2 प्रकार से इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखने की बात है। या उसको जो परिचित करवाया गया, तो फिर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस भी बन सकता है। इस प्रकार हमने जो है इसमें मैक्सिमम कौन कौन से टेंसेस देखे? पास्ट सिंपल देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, ओके, और इसके जस्ट बाद में हमने क्या देखा? फ्यूचर सिंपल देखा। ओके, यहाँ पर देखो ये पास्ट सिंपल हो गया, ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट के बाद में यहाँ पर पास्ट सिंपल, ओके, यहाँ पर पास्ट सिंपल, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया, विल से। इसके जस्ट बाद में डिड नॉट नो, ये पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके जस्ट बाद में यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर पास्ट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर हमने देखा ये फ्यूचर सिंपल हो गया, ऑब्लिगेशन में पास्ट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है। इसके बाद में ये भी पास्ट हो गया। इसके जस्ट बाद में इधर जो है ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया, मेड के जस्ट बाद में वॉज सीन, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस हो गया, और यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, वॉज एग्जामिनिंग। तो हमने सभी टेंसेस का इस तरह से 1 by 1 स्टडी किया। ओके, तो आप इसका वोकैब तैयार करें और इसका जो ट्रांसलेशन है वो भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिमेनिंग पार्ट स्टडी करेंगे।
तब तक आप इसकी लर्निंग करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।